हेलो हमारे सभी व्यूअर्स, यूट्यूब ओनर, यूट्यूब सेवारत कर्मचारी सभी को मुझ दिनेश खुल्लर का मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत। व्यूअर्स, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के अंतर्गत आज मेरी 6th क्लास है और व्यूअर्स, आज की जो क्लास है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वियस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इन सब के बारे में बताया और वियस आज जो पार्ट ऑफ स्पीच हम यूज़ करने जा रहे हैं उसका समझना बहुत ज़रूरी है। वो है वर्ब। वर्ब इज द वाइटल पार्ट ऑफ स्पीच। वियस वर्ब, इन अदर वर्ड मैं कह सकता हूं, इट इज द बैकबोन ऑफ द लैंग्वेज, नॉट ओनली इन इंग्लिश बट ऑल्सो इन ऑल लैंग्वेजेस। वियर्स, वर्ब क्या होता है इसके डिटेल को हम जल्दी से शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज के माध्यम से आप हल कीजिए। बुक्स में बहुत सारी एक्सरसाइज मिलती हैं, उनको करके देखिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन डिस्कस विद मी, राइट। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं जी। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब को व्यस हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं, यानी जो कर्ता द्वारा काम किया जाता है उसको हम वर्ब के नाम से जानते हैं। इसमें कर्ता की एक्शन, फीलिंग, एग्जिस्टेंस, ये सारा कुछ आ जाता है। अब वर्ब में इंग्लिश की 2 क्लासेस होती हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट है ऑर्डिनरी वर्ब, जिसे हम सामान्य क्रिया बोलते हैं, और दूसरा है एक्सिलरी वर्ब, जिसे कि हम सहायक क्रिया बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑर्डिनरी वर्ब के बारे में डिटेल दूंगा आपको और उसके बाद एक्सिलरी वर्ब की बात करूंगा। जो ऑर्डिनरी वर्ब होते हैं हमारे, जैसे कि स्पीक, रीड, ईट, गो। अब ऑर्डिनरी वर्ब जो होती हैं इनकी भी आगे उप शाखाएं हैं हमारे पास। वो है फिनिट वर्ब्स और नॉन फिनिट्स वर्ब। अब यस, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग इन 2 चीज़ों के अंदर। फिनिट वर्ब्स क्या होते हैं? फिनिट्स का मतलब होता है सीमित क्रियाएं, यानी जिसकी सीमा एक निश्चित है, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाती है। जैसे व्यूअर्स, मैं कहता हूं आई रीड, तो अगर मैं आई की जगह ही यूज कर दूंगा तो ही रीड्स आ जाएगा प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। तो यानी इसने टेंस के अकॉर्डिंग अपनी और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्मेट को चेंज कर दिया। तो यानी ये सीमित है, इसकी एक लिमिटेशन है। तो ये दूसरा जो हमारे पास आता है नॉन फिनिट्स। नॉन फिनिट्स वर्ब वो होते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती है, असीमित क्रिया होती है, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। आपने देखा होगा कि एक मेन वर्ब के साथ टू लगकर एक दूसरा वर्ब आता है, जैसे आई वांट टू गो। तो यहां आई वांट टू गो जो आया, टू लगकर जो गो लगा, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मैं जाना चाहता हूं, लेकिन मैंने जाना चाहा, आई वांटेड टू गो। अब जब मैंने वांटेड किया तो भी टू गो ही रहा। तो यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब ये नॉन फिनिट्स वर्ब है। आगे व्यस, जो फिनिट वर्ब है उसकी भी हमारे पास 3 शाखाएं होती हैं। वो पहली शाखा फिनिट वर्ब्स की बात कर रहा हूं, उसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव और एक्सिलरी। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं। जैसे लता sang a सॉन्ग। अब सॉन्ग जो है एक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट को अपने साथ रखते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। और इंट्रांजिटिव वो होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं लेकर आते। ठीक है, जैसे हम कहते हैं बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो बर्ड्स सब्जेक्ट हो गया और फ्लाई जो है
इसमें वर्ब है और ऑब्जेक्ट आया ही नहीं, यानी जो ये वर्ब आया वो इंट्रांसिटिव वर्ब हुआ। और एक्सिलरी के बारे में तो मैं इजमार वगैरह होते हैं, ये मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूँ आपसे। उसके बाद जो नॉन फिनिट्स हैं, ये फिनिट्स की बात की थी मैंने, नॉन फिनिट्स हैं उनकी भी 3 शाखाएं हैं वियर्स। वो शाखाएं क्या है? इन्फिनिट, जेरेंट, पार्टिसिपल। इन्फिनिट्स कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो कि टू लगकर सेकंड वर्ड आता है हमारे पास, आई वांट टू गो। और जेरेंट क्या होते हैं? जेरेंट जब किसी क्रिया के साथ इंग लगकर आता है और वो नाउन के रूप में प्रयोग होती है तो वो जेरेंट कहलाती है वियर्स। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो हियर स्विमिंग इज अ नाउन, मतलब कि स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो एक नाउन की तरह यूज हुआ, तो ये एक जेरेंट है। उसके बाद हमारे पास पार्टिसिपल की बात आती है, तो वियर्स पार्टिसिपल की भी 3 शाखाएं होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो अपने साथ आईएनजी लेकर आता है और ये किसी कार्य के जारी रहने का संकेत देता है, जैसे कि फ्लोइंग वाटर इज प्योर, यानी बहता हुआ पानी प्योर है। और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, जब कोई वस्तु अपनी वास्तविक अवस्था से बदलकर हमारे पास आती है, जैसे ही गेव मी ब्रोकन स्लेट, ही गेव मी ब्रोकन पेन, ठीक है ना। या फिर हम कहते हैं स्टोलन थिंग्स, चुराई हुई चीजें, या हम कहते हैं कि बर्न्ट चाइल्ड, जला हुआ बच्चा। तो ये जो आए हैं ये हमारे पास्ट पार्टिसिपल होते हैं वियर्स। उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ये हमें संकेत करता है कि एक कार्य खत्म होने के बाद हम दूसरा कार्य आरंभ करते हैं और ये हैविंग से स्टार्ट होता है। हैविंग रीच्ड द बस स्टेशन, आई बॉट अ टिकट, मतलब कि मैंने बस स्टेशन पहुंचकर मैंने टिकट खरीदी। तो वियर्स ये हमारे जो है पार्टिसिपल्स होते हैं। उसके बाद मैं एक्सिलरी की बात करता हूं। एक्सिलरीज जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक तो प्राइमरी एक्सिलरीज, एक मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज होती हैं इजमार और मॉडल एक्सिलरीज होती हैं कैन, मे, शुड, वुड, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वियर्स ये था सारा वर्ब के बारे में शॉर्ट में विवरण। और वियर्स आप इन चीज़ों को अच्छे से समझिए और अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को रिवाइंड करके बार बार सुनिए वियर्स, क्योंकि वर्ब की बहुत महत्ता है। और वियर्स मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं बिल्कुल आपको बेस से बना रहा हूं और बेस से परफेक्ट करने के बाद हम इंग्लिश के डायलैक्ट्स भी बोलेंगे और स्पोकन इंग्लिश का जो सही मायना है वो आपके सामने आएगा तभी जब आप प्रॉपर ढंग से सीखेंगे। और वियर्स ये मैं दिनेश खुल्लर आज आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक अच्छा क्रिएटर आपको बना के छोड़ूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।